अ, इस कड़ी में मैंने काफ़ी बैठकें की है और मैं रिम्स भी जा रहा हूँ। इनके सर, तमाम कुछ बैठक में निकल कर सामने आ रहा है सर, क्योंकि वो आप लगातार आप विभागीय बैठक कर रहे हैं और जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, झारखंड में ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये काफी ज्यादा विवादों में रहा है, चरमराया हुआ स्थिति। और जो रिम्स की बात करते हैं, रिम्स की स्थिति को अगर देखना है तो आप वहां पर जाके देखेंगे किस तरीके से लोग मतलब जांच के अभाव में दम तोड़ते हैं, दर दर भटकते हैं। तो इरफान अंसारी कैसे इन सब चीजों को ठीक करेंगे? देखिए, अभी तो शुरुआत है और हम पास्ट में आई डोंट वांट टू गो। मुझे प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो झारखंड का लोड जो है रिम्स में है जी। और सभी प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं जो अपने मरीज को ठीक नहीं कर पाते हैं वो तुरंत रेफर कर देते हैं रिम्स में। ये कहते हैं कि नहीं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। और होता क्या है कि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में जमीन जायदाद बेच के पैसा दे देता है और जब अंत में जब पैसा नहीं दे पाया तो उसको रिम्स में भेज दिया जाता है और थक हार कर उस परिवार जो है वो अंतिम में उनका जो पेशेंट दम तोड़ देता है। ये आए दिन ये हो रहा है, मैं भी फील किया हूँ। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल को जब मैं ओथ लिया था तो मैंने गाइड लाइन जारी कर दिया कि कोई भी पेशेंट मरेगा तो उसका बॉडी को तुरंत रिलीज करें, पैसा ना लें। ये मेरा एक डायरेक्शन है, उसको आपको फॉलो करना होगा। आपको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो हॉस्पिटल है वो मेरे अधीन है। जो जानकारी मुझे मिला कि मेरे अधीन नहीं था ये हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो आते हैं खोल देते हैं, बड़े बड़े फ्रेंचाइजी लेके हॉस्पिटल खोल देते हैं। लेकिन जब मैंने विभाग के सेक्रेटरी को मैंने बुलाकर मैंने जानना चाहा कि क्या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कैन यू एक्सप्लेन मी कि उनका झारखंड गवर्नमेंट से या हेल्थ मिनिस्टर से कोई लिंकेज है कि नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल खुलता है तो क्या मेरा एनओसी उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि नहीं सर, डेफिनेटली बिना मेरे विभाग की परमिशन से वो हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, हम लोग एनओसी देते हैं। तो जब हेल्थ मिनिस्टर के विभाग से एनओसी जाता है और हेल्थ मिनिस्टर ने जब डायरेक्शन दे दिया तो उसको फॉलो करना चाहिए। मैं कोई जबरन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या इंसानियत होने के नाते, ये मेडिकल क्षेत्र है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। हमारे सारे डॉक्टर अच्छे हैं मैडम, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ी करता है, डॉक्टर को मैनेजमेंट बदनाम करता है। बिल कुछ और है, लेते कुछ और है, आपको संस्था चलाना है तो ठीक है, आप संस्था चला रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो पैसा दे सकते हैं आपको, लेकिन गरीब को आप माफ कर दें। तो होपफुली सारे विभाग, सारे जो हॉस्पिटल ने मेरी बात को माना है और जो मरीज जो डेथ करते हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो रिम्स की स्थिति सुधरेगी? रिम्स में जा रहा हूँ, अभी प्रवेश नहीं किया हूँ। ठीक है मैडम, मैं बता दे रहा हूँ, मैं 14 तक, आई एम सॉरी मैम, मुझे बताया गया कि खरमास है, सारे लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पांव जहां लगता है मैडम, मुझे लोग कहते हैं कि इरफान अंसारी इज वेरी लकी, भाग्यशाली है, प्रभावशाली है। तो मैं ठीक करूंगा आफ्टर 14। हमें पंडित जी ने कहा कि सर आप प्लीज 14 के बाद आप एक्शन मोड में आइए। थोड़ा सा मैं अभी लो प्रोफाइल में हूँ, ग्रामीण विकास में हाई प्रोफाइल में था, काम कर दिया, लोग डर रहे थे, काम करना नहीं चाह रहे थे, मैंने उनको विश्वास दिला के काम कराया। रिजल्ट आपने देखा। सरकार को लगा, आलाकमान को लगा कि नहीं, हेल्थ को ठीक करना है तो इसको इरफान अंसारी ठीक कर सकता है। तो रिम्स को मैं ठीक कर रहा हूँ, एक नया रिम्स में खोलने जा रहा हूँ, आपको पता होगा। क्योंकि लोड ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा है, एक ही बिल्डिंग है, लोगों को लगता है नहीं हमारा जान कहीं बचेगा तो रिम्स में बचेगा, कोई जान बचाएगा तो रिम्स के डॉक्टर बचाएंगे। तो ऑब्वियस है कि मैं उसको विस्तार करने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, हर जिलों में सदर हॉस्पिटल को ठीक करना है, अच्छा करना है, ताकि हमारे पेशेंट जाए तो वो उनका रेफर ना हो, ये व्यवस्था मुझे करनी है। गरीब को देखना, ट्राइबल आदिवासी भाई हमारे
उनको जानकारी नहीं होता कि उनको कौन सा डिजीज हुआ है। आए दिन हमारे जानकारी के अभाव में, जांच के अभाव में काफी संख्या में लोग हमारे मारे जाते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं। तो हर गांव में हम एक लैब खोलने जा रहे हैं, टेस्टिंग लैब, जो हाई प्रोफाइल होगा, नॉट 2G 5G होगा, एकदम नेट से कनेक्ट होगा। वहीं पे डायग्नोसिस करेंगे उसको, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, और ऑन द स्पॉट हमारे डॉक्टर्स को इलाज करेंगे। फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हाई रेफर करेंगे, हम लोग हैं वहाँ पे। और दूसरा है कि मैडम जो हॉस्पिटल है, आप देखिएगा कि आयुष्मान का लाभ लेते हैं, और आयुष्मान का लाभ लेते ही नहीं है, मतलब ये करप्शन का अड्डा बना दिया इन लोगों ने। तो इरफान अंसारी तो आप जानते हैं करप्शन लेस, मतलब हमें काम चाहिए। 2-2 बिल्डिंगों में आयुष्मान का टैग करके गरीब का दोहन, उनके कार्ड का पैसा का दोहन, इंश्योरेंस का पैसा खा जाना, ये नहीं होगा। मैंने कहा कि 50 बेडेड हॉस्पिटल कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप आयुष्मान का लाभ मिल सकता है। आयुष्मान के तहत जो गाइडलाइन है, यू हैव टू फॉलो फर्स्ट। क्या क्या होना चाहिए, एक हॉस्पिटल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। केवल आप पेशेंट को ले गए, उनका कार्ड लिए, पैसा ऐंठ लिए, स्वेप कर दिए, पैसा लेके चले गए, ये नहीं चलेगा। आपके स्वाद, आपके मिजाज का आपको डिपार्टमेंट मिला है, और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये काफी सेंसिटिव है। आप समझते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ऑक्सीजन के अभाव में आपने अपनी माँ को खोया है, तो आप इस दर्द को बेहतर समझते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि झारखंड में हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधा है वो नहीं है। तो ऐसे में इसको लेकर के क्या स्टेप आप लेंगे? देखिए मैडम, मैं कई एक्सपर्ट्स को मैं बुलाया और मैंने इनवाइट भी किया है। जहाँ से मैं पास आउट हूँ, हमारे कुछ सर से मेरी वार्ता हुई है। आपने देखा होगा कि कैंसर का जो वैक्सीन है, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ, वहीं से कैंसर का वैक्सीन का क्लिप अखबारों में आया है, रिलीज हुआ है। तो कई एक्सपर्ट्स को मैं बुला रहा हूँ अपने खर्च पर। हम चाहते हैं कि झारखंड, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि झारखंड कि जो हेल्थ व्यवस्था है मैडम, वो ठीक हो। आप देखिएगा कि बार बार मैं देखता हूँ कि अखबारों में ये आता है कि बॉडी ले जा रहे हैं, मरीज को कंधा में ले जा रहे हैं, खटिया पे ले जा रहे हैं, कम्बल नहीं है, ये नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, लोगों को कहूंगा कि मैं तो छन के आया हूँ, 3 बार का विधायक बना हूँ, ये सब मत कीजिए ड्रामेबाजी। अगर कहीं दिक्कत है तो मेरा 24 घंटा मोबाइल खुला हुआ है, आप मुझे बताइए। अखबार में दे देने से आप सोचिएगा कि नहीं ऐसा व्यवस्था है, वैसा व्यवस्था ठीक हो जाए, वो नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलाव हो, तो आप मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कीजिए। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे गड़बड़ी है, कौन गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बता सकते हैं। अब पेपर में देखिए, मीडिया में देखिए, झारखंड की छवि और हमारे विभाग खास करके हेल्थ की छवि को खराब करते हैं, ये नहीं चलेगा। खटिया पे ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली खटिया पे ले जाएंगे। मान लीजिए मैडम, मैं कह रहा हूं कि अभी एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए, तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरा एम्बुलेंस आए। सुनिए मैडम, पास के हॉस्पिटल में हमको पहुंचाना है उनको,